प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा को सच्चाई और सफाई बहुत प्रिय है, क्योंकि बाबा आकर हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। बाबा आते ही है हर प्रकार का सत्य बताने के लिए। साकार मुरलियों में भी आप देखते हैं कि बाबा हर सत्य को बहुत विस्तार से हमें समझाते हैं। हमें अपना सत्य परिचय देते हैं कि हम आत्मा हैं। परमात्मा का सत्य परिचय सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान, आलोक परलोक का ज्ञान
84 का ज्ञान, हर प्रकार का सत्य बाबा हम बच्चों को बताते हैं। वो सत्य ज्ञान न होने के कारण ही हम भक्ति में भटकते रहे। अनेक मंदिरों में, अनेक शास्त्रों में, अनेक गुरुओं के पास, क्योंकि सत्य ज्ञान न होने के कारण ही हम एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, एक कथा से दूसरी कथा में, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते रहे। बाबा इसको धक्का खाना कहते हैं, भटकना कहते हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान ही नहीं कि आखिर परमात्मा कौन है, कौन हमें सद्गति देगा। वो सत्य बाबा के बनने के बाद हमें पता चला। आज की मुरली में भी था कि मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता, केवल परमात्मा ही हम आत्माओं की सद्गति कर सकते हैं। तो अब हम सबकी बुद्धि में सत्य ज्ञान है, स्वयं बाबा हमें मिले हैं। तो अब हमारा जीवन, हमारा हर कर्म, हमारी हर लेन देन सच्ची होनी चाहिए। आत्माओं के साथ हमारा सच्चा व्यवहार हो, परमात्मा की हर श्रीमत का हम पालन करें। हम मनमत परमत पर चलते रहे तो हम भटकते रहे। अब हमें श्रीमत पर चलना है और अपने आप को ठिकाने पर पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें अपना कल्याण करना है, अपना सुधार उद्धार करना है और हमें अनेक मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। जब ज्ञान नहीं था तो आपस में दुनिया भर की बातें करते थे, गप मारते थे, तेरी मेरी बातें करते थे। लेकिन अब बाबा मिला, सत्य ज्ञान मिला, स्वयं को जाना पहचाना, तो बाबा हमें कहते हैं कि अब अपने आप से बात करो, ज्ञान की रूरिहान करो, खुद को ज्ञान का मंथन कराओ। तो ये बाबा हमें सत्य सिखाते हैं कि हमें अपने को कैसे सुधारना है, अपने आप से बातें करनी है, ज्ञान को रिवाइज करना है,
ज्ञान की बातें करनी है, तो ये है खुद को कैसे सच्चा बनाना है। बाबा कहते हैं कोई भूत ना हो। अगर कोई भूत आते हैं तो उस भूतों को भगाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भूत है जिसने हमें भटकाया है, झूठा बनाया। तो अब हमें इन भूतों से अपने आप को छुड़ाना है। खुद को देखो, स्वदर्शन करो कि अब हमारे में कौन से भूत हैं, अवगुण हैं, कौन सी बुराइयां हैं, क्या व्यसन है। अब ये दृढ़ बन के हमें इन बातों को छोड़ना है। नए हैं, पुराने हैं, सबको अपने आप को साफ करना है। पहले हम भगवान को कहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो ये अब सत्य ज्ञान की शक्ति हमें मिली है। हमें खुद को साफ करना है। भगवान का काम है सत्य बताना, मार्गदर्शन करना, वो गाइड है। अगर वो करेगा तो वो पाएगा, हम करेंगे तो हम पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को अंदर से साफ करना है। अंदर बाहर सच्चाई और सफाई। बाबा को जितना पवित्रता पसंद है उतना ही बाबा को सच्चाई और सफाई पसंद है। बाबा का सत्य ज्ञान हमें सबको देना है। कोई भी हमें पूछे तो हमें ज्ञान की बातों को बदलना नहीं है। जो ज्ञान जैसा बाबा ने दिया है ऐसा ही हमें औरों को भी समझाना है। ऐसा ही ज्ञान हमें अपने आप में भी धारण करना है। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान और योग के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, परंतु अगर हमारे अंदर धारणाएं नहीं है तो वो चलन धारणा भी हमारे में अच्छी चाहिए। ज्ञान योग अच्छा करते हैं, पर अगर चलन अच्छी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान बाबा ने दिया है प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इसको धारण करना है। अपने में ऐसी दृढ़ता रखें, मजबूती रखें, तो हम ज्ञान को धारण कर सकें। हमारे शब्दों में
शक्ति तब आएगी जब ज्ञान हमारे चरित्र में होगा, नहीं तो हमारे शब्दों में शक्ति नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि ज्ञान आचरण में होगा तो हमारे शब्दों में शक्ति आएगी। और बाबा कहते हैं ना कि दूसरों को ज्ञान का तीर मारेंगे तो वो तब घायल होंगे जब हमारे आचरण में भी वो ज्ञान होगा। तो हम सबका कर्तव्य है बाबा का सच्चा बच्चा बनना, सच्ची सेवा करना, सच्ची धारणा करना। तो हमें खुद अपने जीवन को सुधारना है। ताकि हमारा दिल गवाही दे। अगर ज्ञान सुनाते हैं पर दिल खाता है तो हमारे सुनाने का असर नहीं होगा। ज्ञान सुनाते हैं पर अगर वो धारणा में नहीं है तो हमारे चेहरे पर चमक नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञान को आचरण में लाना है। ज्ञान बीज है, हर सत्य एक बीज है। जैसे बीज मिट्टी में मिलता है, उसको धूप, पानी, खाद, हवा मिलती है तो वो बीज अंकुरित होता है। ऐसे ही ज्ञान का हर सत्य बीज है। बाबा हमारी बुद्धि की धरणी में ज्ञान का बीज बोते हैं और रोज हम क्लास करते हैं। ईश्वरीय परिवार के साथ पढ़ाई करते हैं। हमें संग मिलता है, योग की धूप मिलती है। तब ये ज्ञान का बीज गुणों में बदलता है। ज्ञान ही गुण बनता है ना। ज्ञान समझ में आएगा, वो गुण में बदल जाएगा। इसलिए ज्ञान अंकुरित तब होता है, ज्ञान गुणों में तब बदलता है जब हमें रोज सत्संग मिलता है, रोज पढ़ाई हम करते हैं। ऐसे नहीं समझना है कि रोज वही मुरली क्या सुननी है, परंतु रोज बाबा नए नए ढंग से हमें समझाते हैं, कुछ न कुछ नई पॉइंट्स हमें देते हैं। इसलिए रोज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रोज क्लास में जाना, निमित्त आत्माओं से पढ़ना, सच्चे और पक्के ब्राह्मणों का संग करना बहुत जरूरी है। तभी हम पक्के बनेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा
की अपनी विशेषता है। बिना संग के हमारे पर रंग नहीं लगेगा। इसलिए हर एक का अपना निश्चय है, अपनी लगन है, अपनी धारणा है, अपनी सेवा है। हर एक का अपना अपना निश्चय, त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ, सेवा है। क्योंकि हर एक को अपनी लगन है, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। बाबा को पहचानेंगे, हर एक की अपनी अपनी पहचान है। तो ब्राह्मणों का संग मिलने से हम बाबा के बच्चे और ही पक्के होते जाएंगे। हमें परखना है कि सच्चा ब्राह्मण कौन सा है। बाबा कहते हैं ना कि सच का संग करो। सत्संग तारे, कुसंग डुबोए। इसलिए ब्राह्मणों में भी जो पक्के और सच्चे हैं, हमें उनका संग करना है। जो कच्चे हैं वो अपनी राय देंगे। एक बार मुरली में बाबा ने कहा कि अगर कच्चा बायोस्कोप देखेगा तो उसका माथा ही खराब हो जाएगा। बायोस्कोप माना जानते हो ना? हाँ, बायोस्कोप देखना माना अगर वो फिल्म देखेगा, सिनेमा देखेगा तो उसका माथा ही खराब हो जाएगा। तो दूसरे बच्चे जो बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि बाबा पक्का तो देख सकता है ना, कच्चा देखेगा तो माथा खराब हो जाएगा, पक्का तो देख सकता है ना। परंतु बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि पक्के को कभी ऐसी इच्छा होगी ही नहीं, उनको ऐसे विचार आएंगे ही नहीं। तो जो पक्के हैं वो ऐसी फिल्में देखेंगे नहीं। ऐसे ही बाबा ने दूसरी एक मुरली में बताया था कि एक बच्चे का पत्र आया है। वो पूछता है कि बाबा मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते हैं, होटल में चलो, वहाँ का खाना खाओ, तो मैं क्या करूं? तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मित्र संबंधी तो आग्रह करेंगे, जो जैसा होगा वैसा ही आग्रह करेगा, परंतु क्या करना है क्या नहीं करना है वो बाबा ने हम बच्चों को पहले ही बता दिया है। इसलिए फिर पूछ रहा है बच्चा, मीन्स जरूर बच्चे को खुद खाने की दिल है तभी तो पूछ रहा है, वरना बाबा ने तो खुद बता दिया है ना कि तुम बच्चों को नहीं खाना है। तो खाने की, पीने की, पहनने की
बैठने की, सोने की हर बात बाबा ने हमें सिखाई है। हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा स्वयं ही कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वो स्वयं समझा देते हैं। हमें पूछने की भी दरकार नहीं है। तो ये है बाबा का हर बात का सत्य। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, क्या करना है बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है। अगर हम फिल्म देखेंगे तो देखने का प्रभाव हम पर पड़ेगा। उसमें समाचार आते हैं, समाचार बोलने वाले किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के बाल बनाते हैं। जितना समय समाचार सुनेंगे तो वो सब भी तो देखेंगे ना। तो ये बातें हमारे मन पर असर करेगी। हम कब उस प्रवाह में चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समाचार हो या धार्मिक फिल्में हो, धार्मिक फिल्मों में भी भल वो देवता का ड्रेस पहनकर आते हैं, पर हमें तो पता है ना कि ये फलाने एक्टर है। तो वो ही प्रभाव हमारे पर पड़ेगा। इसलिए जो बाबा कहते हैं, क्या हम एक जन्म के लिए नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं ना। हाँ? एक जन्म के लिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चे ये बातें छोड़ दो, तो हम बाबा के प्रिय बनेंगे। हमारा तो लक्ष्य है भगवान के दिल पर चढ़ना। भगवान की मानेंगे तो उसके दिल पर चढ़ेंगे। ये हमें करना है। बाबा कहे और हम न करें तो ये शोभा नहीं देता है। हम उनके बच्चे हैं, हम पर बाबा ने जवाबदारी रखी है। तो जो बाबा कहते हैं वो हमें करना ही है। हमें अपना आहार विहार, पहरवाइश, संग, वांछन, हमें सब कुछ बदलना है। सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, आचरण में लाना है। इसलिए आहार विहार को भी बदलना है। अन्न शुद्ध खाना है। ये अन्न के बारे में सच्चाई बाबा ने बताई है कि तुम्हें लहसुन प्याज नहीं खाना है। हमें अपना स्वच्छ सात्विक शाकाहारी भोजन करना है। तो अन्न को बदलना है, संग बदलना है,
हमें ज्ञानी तु आत्माओं का संग करना है, क्योंकि वे ही ज्ञान की बातें हमें बताएंगे। संग को भी बदलना है, हमें वांछन भी बदलना है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि फलानी फिल्म देखी और उस अनुसार हमने चोरी की, खून किया, रैप किया। तो एक फिल्म देखने मात्र से व्यक्ति उससे सीख लेता है। एक किताब पढ़ते हैं, उसमें कोई ऐसी बातें आती हैं, उससे सीख लेते हैं। तो हम क्यों ऐसी वैसी किताबें पढ़ें और उल्टा सुल्टा सीखें। अब हम देवता बन रहे हैं, सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने हमें सतयुग स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया है। तो जो निमित्त बनते हैं उनको खुद सतयुग के लायक बनना है। हमें अपने आप को देवता बनाना है, तो हम दूसरों को भी कह सकेंगे कि आप भी देवता बन सकते हैं। हम औरों को भी आप समान बना सकते हैं। नहीं तो हम निमित्त नहीं बन सकते। बाबा ने हम बच्चों पर बड़ी जवाबदारी रखी है। स्वर्ग के द्वार तुम बच्चों को खोलने हैं। तो सतयुग में आने की बातें हम तभी कर सकेंगे जब हम सतयुग के लायक बनेंगे। सतयुग माना जहाँ प्रकृति भी सत्य, पुरुष आत्मा भी सत्य, और वो टाइम पीरियड, वो जो समय अवधि है, तब उससे सतयुग सचखंड हम कह सकते हैं। तो हम सचखंड बना रहे हैं। हमने ही झूठ खंड बना दिया। झूठी माया, झूठी काया और झूठा सब संसार, पूरी दुनिया को हमने झूठी बना दी। हम भगवान को कहते हैं कि काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाई। तो भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई। जो जैसा होता है ऐसा ही सर्जन वो करता है। हर आर्टिस्ट, हर डांसर, हर लेखक जो भी कृति बनाएगा वो अच्छी ही बनाएगा ना। वो अपना प्रयास बेस्ट आर्ट, बेस्ट शिल्प, बेस्ट डांस का ही रखेगा। तो भगवान सृष्टि बनाएगा तो वो जैसा है ऐसा ही बनाएगा ना। भगवान ने हर इंसान को अपने जैसा बनाया। ये झूठ कहाँ से आया, ये पाप कहाँ से आया, ये गीत आपने सुना होगा। तो बाबा ने अपने समान
सतो प्रधान, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न हमें बनाया, आप समान बनाया। देवताओं की महिमा हम क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। तो हमें देवता बनना माना ऐसा बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक हमें बनना है। तो जब से ज्ञान में चले हैं अब तक देवताई धारणाएं हमारे में कहाँ तक आई है? हर एक को मधुबन में आना है, बाबा से मिलना है, तो बाबा के सामने अपना सच्चा स्वरूप जो है वो ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना स्वरूप सच्चा बनाओ। तो हर एक जब जब बाबा के सामने बैठेंगे तो हर एक को अपने आप को सच्चा बनाकर बैठना है। बाबा के सामने हम बैठते हैं, बाबा हमें दृष्टि देते हैं, तो हमें भी दिल की सच्ची लगन से बाबा से दृष्टि लेनी है। अब तो ड्रामा में बाबा का पार्ट संपन्न हो गया और भगवान ने जिसको फुर्सत से बैठ अपने हाथों से बनाया था, वो दादियाँ भी सभी एडवांस पार्टी में चली गई। अब ये समय है खुद ही खुद को बनाने का। जो भी हमारे बड़े हैं, दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, दादियाँ तो नहीं रही, दादाएँ हैं, अब उनका संग करें, उनके कहने पर चलें और वो जो सत्य बताते हैं वो सत्य हमें धारण करना है। कितनी दीदियाँ, कितने दादाएँ भी चले गए एडवांस पार्टी में। अब हम सबको आपस में मिलकर पुरुषार्थ करना है। एक दो के गुणों को, विशेषताओं को देखना है और हमें उनके जैसा बनना है। जिन अवगुणों को लेकर हम चले थे ब्राह्मण जीवन में, अगर आप अपने आप को देखेंगे तो वो अवगुण अभी भी है, वो कमजोरियां अभी भी हैं। तो अपने आप से पूछो, क्या पुरुषार्थ किया? अपने अवगुण, कमजोरी को अगर हमने गौर नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया, तो वो नहीं जाएगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। अगर संपन्न नहीं बनेंगे, कोई भी गुण शक्ति की कमी होगी, तो हम
संतुष्ट नहीं होंगे और प्रसन्न खुश मिजाज नहीं रहेंगे। इसलिए जिस भी गुण की, शक्ति की, कला की कमी है तो वो हमें दूर करनी है। उस गुण, शक्ति, कला, विशेषता को हमें अपने आप में धारण करना है। हमारा ध्यान अपने आप पर कम है और दूसरों की सेवा पर ज़्यादा है। तो हमें अब खुद पर ध्यान देना है। हम जैसे बनेंगे ऐसे ही दूसरे को बना सकेंगे। तो हर बात की सच्चाई चाहिए और जो सत्य पता चलता है उसकी सफाई करनी है। वो झूठ, कमज़ोरी रखना नहीं है, उसको साफ कर देना है। सबको पसंद है ये बातें? हाँ, बहुत अच्छा। ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हों। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना